क्या हमास आखिरी जंग लड़ रहा है? हथियार हमास के पास है। बिल्कुल, ये कोशिश की जा रही है हमास के द्वारा कि एक बार फिर से प्रहार किया जाए। लेकिन राजेश सर, सवाल यही है कि क्या हमास अपनी आखिरी जंग लड़ रहा है यहां पर? ठीक है, ये वेपन्स, ये हथियार, ये रॉकेट हमले, ये सब तो वो पहले भी करके देख चुका है। उसका अंजाम क्या हुआ ये दुनिया ने भी देख लिया। क्या माना जाए, ये लास्ट बैटल ग्राउंड है हमास का, जहां पर वो आखिरी जंग लड़ रहा है और वो भी हारी हुई जंग लड़ रहा है। रवि, देखिए, अभी भी हमास के पास कुछ रेजिडुअल कैपेसिटी है। जिस तरह से उन्होंने कल रात को रॉकेट दागे हैं, इसका मतलब अभी भी उनके पास जो भी उनका स्टॉक पाइल है, जो उनकी सुरंगों में है, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। और चिंताजनक बात यह है कि अगर वो नए एंटी टैंक वेपन ईरान से सप्लाई लेकर के और वेस्ट बैंक में एक और फ्रंट खोल दे तो इजराइल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो मैं ये मानना चाहूँगा कि ईरान को भी समझ लेना चाहिए कि अगर वो इस तरह से वेस्ट बैंक में एक फ्रंट इजराइल के लिए खोल देगा और आर्म्स की सप्लाई वहाँ जारी रखेगा तो उसके ऊपर भी डायरेक्ट अटैक हो सकता है। तो ये तो जंग जो है वो फैलने का जो डर है वो सत्य में बदल सकता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अभी उनके पास ये वेपन है नहीं, पर अगर आ जाएंगे तो जंग का जो रुख है वो बदल भी सकता है। क्योंकि यूक्रेन में जब शुरू में यूक्रेनियन ने रूसी टैंक ऐसे दागे थे तो रशिया को भी अपने टैक्टिक्स बदलने पड़े थे। तो इसका क्या अंजाम होगा जब इनके पास कुछ मात्रा में ये हथियार आ जाएगा, तभी जाके अब हमें पता चलेगा कि आगे इस जंग का रुख क्या होगा। कह रहे हैं कि वर्तमान में जब ये आ जाएगा और हमले तेज कर दिए जाएंगे तब पता लग पाएगा कि हमास कितना ताकतवर है इस हथियार के जरिए। और वॉर जोन में पहुंचे इजरायली रक्षा मंत्री भी। एक और ब्रेकिंग न्यूज, अपाचे हेलीकॉप्टर से देखे हमास पर हमले। इजरायली वायुसेना ने गाजा में बम गिराए हैं और इसी का ही देखा गया, इसी की समीक्षा की गई। योव गैलेंट ने हमलों की निगरानी की है। आप देख रहे हैं तस्वीरें जिसमें आपको हम दिखा रहे हैं इजरायली रक्षा मंत्री को, जो खुद अपाचे हेलीकॉप्टर से उन्होंने सफर किया और हमास पर जो हमले हुए हैं इजराइल की तरफ से, उस हमले का जायजा लिया गया। इजरायली वायुसेना ने गाजा में किस तरह के बम गिराए हैं, इन सब की समीक्षा कर रहे हैं। जी तो गाजा में विध्वंस, वॉर जोन में गैलेंट बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाते रहे हैं। उनके बयान सुर्खियों में रहे। एक बार फिर से हम देखते हैं कि योव गैलेंट से जुड़ी बड़ी जानकारी क्या है। योव गैलेंट रक्षा मंत्री हैं और देखिए हमलों की मंजूरी के बाद वॉर जोन में ही रहे हैं। वो लगातार वॉर जोन में हौसला अफजाई करते रहे और साथ ही देखिए H-64 अपाचे से हमास पर हमले उन्होंने देखे, वहां निरीक्षण किया इसका और हमास के ठिकानों में तबाही को भी खुद देखा है। तो खुद वो मौजूदगी अपनी दर्ज करा रहे ताकि सेना का मनोबल बढ़ा रहे। वायुसेना के हमलों की निगरानी भी की। योव गैलेंट ने हमास बारूद की भाषा समझता है और यही स्टैंड योव गैलेंट का शुरू से रहा है। अब देखिए जरूरी बात क्या है ये भी जान लीजिए। हमास के खात्मे तक युद्ध नहीं रुकेगा। जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक अंत नहीं होगा इस युद्ध का भी। अमेरिका से मिलकर जल्दी खत्म नहीं होगा हमास युद्ध। सीज फायर के बाद पिन पॉइंटेड स्ट्राइक हो रही है और इन्होंने अपने सैटेलाइट से अटैक किया है। एक्चुअली इस सीज फायर के दौरान मूवमेंट हुआ है हमास के लीडर्स का, हमास के रिसोर्सेज का, और उसको इन्होंने पिन पॉइंटेड पकड़ा है। एंड दे हैव एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द कमांड, कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक सेंटर्स एंड द इंफॉर्मेशन अबाउट लीडर्स ऑफ हमास। तो इसलिए पिन पॉइंटेड स्ट्राइक्स हो रहे हैं और ये लगातार स्ट्राइक जारी रहेगी। आप जो बता रहे हैं सर, मैं आपको एक बड़ी खबर बता रहा हूं, प्लीज बी और के गाजा में मौत का तांडव। लेकिन बड़ी खबर, जल्द खत्म नहीं होगा इजराइल हमास युद्ध। ब्रेक करिए, लंबे युद्ध की योजना बना रहा है इजराइल। ब्रेक करिए, टिकर ऑफ, साल भर से भी ज्यादा चल सकता है गाजा युद्ध। अभी आधा लक्ष्य भी हासिल नहीं हुआ, इजराइल ने कहा। यह बहुत बड़ी खबर है। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट, लंबे वक्त तक चलेगा इजराइल में, इजराइल और गाजा युद्ध। यह देखिए जरा, अभी आधा मिशन भी अकम्प्लिश नहीं हुआ है।
सीधे आइए, बड़ी खबर, लंबा चलेगा इजराइल हमास युद्ध, ये बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं आपको। मनीष, आपको इंतजार कराने के लिए माफी, मैं आपके पास आ रहा हूं। 2024 से भी जारी रहेगा ग्राउंड ऑपरेशन, ये बड़ी खबर है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है। मैं चाहूंगा प्लीज मेरे बगल में जरा डिटेलिंग, ब्रेकिंग और शॉट्स दिखाते रहिए जो मैं दिखा रहा हूं। टनल नेटवर्क को खत्म करना आईडीएफ का टारगेट है, ये देखिए। हमास के विदेशी नेटवर्क को खत्म करना आईडीएफ का टारगेट है। दक्षिणी गाजा और वेस्ट बैंक में भी बड़े हमले होंगे, साल भर से भी ज्यादा चल सकता है गाजा युद्ध। सोर्सेस फाइनेंशियल टाइम्स, ये ब्रेकिंग और शॉट लीजिए हमारी, ये जो अभी तक सारी ब्रेकिंग है, टनल वाली ब्रेकिंग है, गाजा पर मेजर अटैक वाली ब्रेकिंग है, ये सारी ब्रेकिंग और शॉट्स प्लीज जो उनके शॉट्स हैं उन्हीं के साथ दीजिए। मैं सीधे बाहल सर के पास जाऊंगा। बाहल सर, क्या इजराइल के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो 1 साल तक इस युद्ध को खींच सकते हैं? देखिए, आपने 2-3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें कही हैं। सबसे पहले कहूंगा कि 400 के करीब अटैक लास्ट 2 दिन में हो चुके हैं और 50 के करीब अटैक तो सिर्फ खान यूनिस के अंदर ही हुए हैं, और वो अटैक हुए सुरंगों पे, वो अटैक हुए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स पे, वेपन स्टोरेज पे, और कहीं ना कहीं इसका एक ही एम है, और वो एम है कंसंट्रेशन ऑफ फायर। चाहे वो गाजा स्ट्रिप पे है, चाहे वो वेस्ट बैंक में है, चाहे कहीं पे भी इनके लीडर हैं, इनका एम है, जो फर्स्ट गोल इनका था हमास को खत्म करना, उस एम की तरफ कंसंट्रेशन ऑफ फायर है, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर भी साथ में है, और साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बढ़ा रहे हैं। जो इनका साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जितने भी अभी तक के बंधक हैं वो छोड़ भी दें, और साथ में ये हमास को हर जगह से घेर लें। तो ये जो अटैक भी हो रहे हैं, इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने 100 के करीब तो BLU-109 बॉम्ब दिए हैं, 3000 के करीब उन्होंने JDAMs दिए हैं। वो कंटिन्यूअस सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, और ये बंकर बस्टिंग बॉम्ब जो है BLU-109, इसी से ही अटैक किया जा रहा है इन टनल्स के ऊपर। गाजा पट्टी में इजराइल की भीषण एयर स्ट्राइक, ब्रेक करिए विद वीडियो। उत्तर और दक्षिण गाजा पर एक साथ हमला किया गया, वीडियो के साथ। हमास की मिसाइल लॉन्च साइट तबाह कर दी गई। इस वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए विजय, ये देखिए जरा, ये लेटेस्ट वीडियो आया है वहां से। दोस्तों, भारत सरकार ने फैसला कर लिया है कि पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम कर दी जाएगी और ग्रीन एनर्जी पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। करते रहते हैं, मनमाने तरीके से उनके दाम घटाते बढ़ाते रहते हैं। कुछ दिनों पहले कतर द्वारा की गई करतूत के बारे में आपने सुना ही होगा, जिसे जानने के बाद पूरा भारतवर्ष आग बबूला हो गया था। दोस्तों, इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने फैसला कर लिया है कि अब पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम की जाएगी और ग्रीन एनर्जी पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। दोस्तों, इसी कड़ी में भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसे इंजन को तैयार कर लिया है जिसे दुनिया का सबसे छोटा और बेहद ही शक्तिशाली इंजन बताया जा रहा है। इस इंजन की मांग पूरी दुनिया में की जा रही है, यहाँ तक कि अमेरिका, जापान और तो और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क भी इसके दीवाने हो गए हैं। आखिर भारत के वैज्ञानिकों ने ऐसा क्या तैयार कर लिया है जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया? किस तरह से ये इंजन पेट्रोल और डीजल की वाट लगाने जा रहा है, जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि जिस तरह से इंजन को बनाने के लिए आज दुनिया की बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां करोड़ों अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी नाकाम हो चुकी है, उस इंजन को भारत के वैज्ञानिकों ने महज 2 लाख रुपए में विकसित करके भारतीय तकनीक का तहलका पूरी दुनिया में मचा दिया है। अमेरिका, जापान और फ्रांस की ऑटोमोबाइल कंपनियां पूरी तरह से हैरान हैं। कमाल की बात यह है कि इस इंजन की ताकत और पानी से चलने की वजह से जर्मनी, अमेरिका और जापान भी इस तकनीक को हासिल करना चाहते हैं। यानी कि इस इंजन को बनाने वाले भारतीय कंपनी से किसी भी हाल में कोई भी कीमत देकर इस इंजन की टेक्नोलॉजी को खरीदने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि इस इंजन में ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से इसे हासिल करने के लिए पूरी दुनिया कोई भी कीमत देने के लिए तैयार है। दरअसल दोस्तों, दुनिया के सबसे कॉम्पैक्ट मल्टी फ्यूल इंजन को भारतीय वैज्ञानिकों ने तैयार कर लिया है। यह इंजन न केवल पेट्रोल और डीजल बल्कि CNG, हाइड्रोजन और बायोफ्यूल से भी चलने में सक्षम है।
खास बात है कि ये कमिंस जैसे अमेरिकन कंपनी से लेकर अशोक लीलैंड और मारुति सुजुकी जैसी भारतीय कंपनियां भी इस तरह के इंजन को डेवलप करने की लाख कोशिशें कर चुकी है, लेकिन अभी तक किसी को भी कामयाबी नहीं मिल पाई है। दोस्तों, सबसे पहले आप इस स्क्रीनशॉट को देखिए। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जारी की गई खबर के मुताबिक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बार्टन हिल के वैज्ञानिकों ने एक खास तरह के इंजन को तैयार करके पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस टेक्नोलॉजी को कोई चुरा ना ले, इसके लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने सरकार की तरफ से इस रिसर्च का पेटेंट भी अपने नाम करवा लिया है। यानी कि अब भारत जिसे चाहेगा ये टेक्नोलॉजी उसी को प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि इस इंजन में ऐसे खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिसका इस्तेमाल अभी तक कोई भी नहीं कर पाया है। दरअसल दोस्तों, इस इंजन में कनेक्टिंग रॉड क्रैक एक्चुएशन की बजाय बैरल मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से इस इंजन का साइज और वेट एक नॉर्मल इंजन की तुलना में 1/4 कम हो गया है, लेकिन बड़े बड़े इंजनों से ज्यादा पावर जनरेट कर सकता है। अगर बात करें इसके एप्लीकेशंस की, तो वैज्ञानिकों का कहना है कि व्हीकल से लेकर इस इंजन को बड़े बड़े कार्गो शिप और एयरक्राफ्ट के लिए डिजाइन किया जा सकता है। ये इंजन कन्वेंशनल इंजन की तुलना में काफी छोटे होने वाले हैं, यानी अगर इनका इस्तेमाल कार्गो शिप में किया जाता है तो बड़े बड़े जहाजों का वेट कई गुने तक कम हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता दें कि एक कार्गो शिप का वेट लगभग 1 लाख मीट्रिक टन के आसपास होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस इंजन को पानी से भी चलाया जा सकता है, यानी कि इस इंजन को हाइड्रोजन फ्यूल से रन किया जा सकता है, जिसे पानी से तैयार किया जाता है। दोस्तों, पानी से हाइड्रोजन फ्यूल बनाने के लिए सबसे पहले पानी को इलेक्ट्रोफाइड किया जाता है,